पिशाळगडावरील अतिक्रमणं हटवण्याच्या मागणीच्या निमित्तानं 6 महिन्यांपूर्वी दंगल झाली। या दंगलीमुळे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुरोगामी विचाराच्या जिल्ह्याला कलंक लागलाय, अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली। विविध कारणानं मुस्लिम समाजाला बदनाम करण्याचं षडयंत्र रचलं जात आहे, असा आरोपही कासमी यांनी केलाय। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी आज कोल्हापुरात आले होते। त्यांनी यावेळी विविध विषयांवर पत्रकारांशी संवाद साधला। 6 महिन्यांपूर्वी विशाळगडावर झालेल्या दंगलीवरही त्यांनी भाष्य केलं। ही दंगल पूर्वनियोजित होती आणि त्यामध्ये काही समाजकंटक घुसले होते, त्यातूनच ही घटना झाली। मात्र या दंगलीमुळे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुरोगामी विचारांच्या कोल्हापूर जिल्ह्याला कलंक लागला, असं कासमी यांनी नमूद केलं। वो घटना में दीगर समाज के लोग नहीं, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट थे, समाज दुश्मन अनासिर थे, जिन्होंने साजिश के तहत ये काम किया। जाहिर सी बात है, किसी के घर पे हमला होगा तो उसके मूलभूत अधिकारों की पायमल्ली तो होगी, गुस्सा तो आएगा। रिएक्शन में अगर कुछ करता है तो उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। वो तो हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अमन चैन शांति के लिए जो इलाका पूरे मुल्क में मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता था, उस इलाके पे कलंक लगा है। लव जिहाद, वोट जिहाद, लँड जिहाद यासह विविध कारणांनी मुस्लिम समाजाला विनाकारण बदनाम केलं जातंय, असा आरोपही कासमी यांनी केलाय। भारतीय राज्यघटना आणि शरीयत कायदा हे दोन्हीही आपापल्या जागी श्रेष्ठ आहेत, त्यामुळे आपण त्यांचा सन्मान करतो। मात्र येत्या काही दिवसात केंद्र सरकारकडून येऊ घातलेल्या समान नागरी कायद्याला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कडाडून विरोध असेल, असंही कासमी यांनी स्पष्ट केलं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के फंडामेंटल जो आर्टिकल्स है उसको टकराता है, और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, इस देश के 80% पॉपुलेशन अलग अलग धर्म के मानने वाले, इनके अपने अपने पर्सनल लॉ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से हट होते हैं। ये सब भी इसका विरोध करेंगे, और ऐसे दसियों समाजों के साथ बोर्ड ने बैठक की है और सब ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। हम आज आपको ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता को हरगिज हरगिज कबूल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वक्फ बोर्डानं देशातील अन्य धर्मियांच्या मालमत्ता जमिनी हडप केल्या आहेत, या आरोपात कोणतंही तथ्य नाही, असा खुलासाही कासमी यांनी केलाय। पत्रकार परिषदेला मुफ्ती अशरफ खान, गणी आजरेकर, कादर मलबारी उपस्थित होते।